ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसे की इत्तलात। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का कहना है कि ईरान के मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे में जोल्फा के करीब सर्च ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। सरकारी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती और सूबे में ईरानी सदर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली भी सवार थे। IMF का पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़ेर मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने और अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम न दिखाए। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों की वजह से शरई तबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान की बैरूनी जिम्मेदारियाँ कम करने पर भी जोर। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुसूबाई और बैनुज़िलाई नक़्ल हरकत की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इससे कबल महकमा खुराक पंजाब ने परमिट के बगैर गंदम सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सामने आया था, जिसमें डायरेक्टर फूड स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम अजला की चेक पोस्ट को 5 रोज़ के अंदर फाल करने की हिदायत जारी की गई थी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा कि पंजाब के किसानों से 10,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद चुके हैं। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मज़ीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मेट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 48, सखर, मोइंजोदड़ो, मिठी 46, हैदराबाद और बहावलपुर में 45, साहिवाल, मुल्तान और सरगोधा में 44, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान 43, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और जेहलम में 42, ठट्टा 41 और अटक में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DGPDMA की पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव एमरजेंसी नाफिज। स्कूल के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। सुबह 8 से 11 और दोपहर की शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक इंटर के इम्तहानात लेने की हिदायत। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। रहीम यार खान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज। खानपुर और ज़ाहिर पीर में भी ताजर बरादरी और शहरियों के एहतजाजी मुजाहरे। बिजली की फराहमी यकीनी न बनाने की सूरत में बाबजा दफ्तर पर धरना देने का ऐलान। गर्मी का तोड़, नहर का जोर। एक डुबकी लगाएं, गर्मी भूल जाएं। लाहौर के शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए नहर का रुख कर लिया। जवानों ने डुबकियां लगाई, तैराकी के मुजाहरे किए। फैमिलीज भी नहर के किनारे दरख्तों की छांव में खुद को ठंडक का एहसास दिलाती रहीं। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिफा सलार कहेंगे। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं।
नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इख्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। इन्होंने जो लूट मार की इसका एहतसाब हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर वजीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। कहा, वजीर आला गवर्नर हाउस नहीं आ सकते तो वो वजीर आला हाउस जाने को तैयार हैं। वो विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे, अब कारकर्दगी का वक्त है। वजीर आला बिजली कंपनीज पर कब्जा करने की बात ना करें। विफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की तीनों कंपनीज सूबे के हवाले कर दें। मुल्तान के हल्का NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स की अदम दिलचस्पी। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से उम्मीदवारों की भी कम दिलचस्पी। फिर ज़िमनी इलेक्शन, वोटर भी नहीं निकला। पोलिंग का वक्त मुकम्मल होकर गिनती शुरू कर दी गई। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी का मुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ से है। आम इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। जमात इस्लामी के तहत पेशावर में गजा मार्च आज हो रहा है। पेंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मार्च की क़यादत और खिताब करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि गजा मार्च खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा मार्च होगा। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती में मज़ाहमत पर बेटा शदीद जख्मी। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शुएब वालिद के लिए मनी चेंजर से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर नौजवान को टांग में गोली मारी गई। शुएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था। लाहौर की सेशन अदालत के गेट पर पुलिस और वकील के दरमियान झगड़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों और वकील के माबैन गुज़श्ता रात 9 बजे अदालत के अहाते में दाखिल होने पर झगड़ा हुआ था। इस्लामपुरा पुलिस ने हेड कांस्टेबल शहबाज और कांस्टेबल वकास के खिलाफ इक़दाम में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ड्रोन हमले की इत्तलात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबे में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। एक घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग जा बहक हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडा मित्सुहिरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी कुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी कार को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरीर एक्सप्रेस वे, कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग ली। मरीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद बिनास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गार्डन टाउन के 24 घंटे खुले रहने वाले पासपोर्ट ऑफिस आमद। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को मसाइल फौरी हल करने के लिए हिदायत दी।
पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओहेम्स का भी पाकिस्तानी हुकूमत को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की तलबा पर हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहा हमला आवरों की शनाख्त कर ली गई है। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम और किर्गिज़ नायब वज़ीर-ए-आज़म का IUK VIP हॉस्पिटल का दौरा। पाकिस्तानी तलबा से बातचीत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि आज एक फ़्लाइट पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को मुफ्त पाकिस्तान लेकर जा रही है।